नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दशा सिस्टम की। दशा सिस्टम क्या होता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, ये क्या होती हैं। तो और दशा से हमारे को पता क्या लगता है। तो देखिए, जो हमारे महर्षि पराशर थे, उन्होंने एक शास्त्र लिखा था जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म BHPS है और फुल फॉर्म है बृहत होरा पराशर शास्त्र। इसमें बहुत सारी दशा सिस्टम्स, बहुत सारी दशा सिस्टम्स का उल्लेख है, विवरण है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज जो पॉपुलर है वो है आपकी विमश्रोत्री दशा सिस्टम। विमश्रोत्री का मतलब हुआ विम्स इज इक्वल टू 20 और शत इज इक्वल टू 100। तो विमश्रोत्री मीन्स 120 ईयर्स। और 120 ईयर्स में सारे ही 9 ग्रहों की, केतु और राहु को भी लिया गया है इसमें, सारे ही 9 ग्रहों को एक अवधि मिली है, एक टाइम मिला है और उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन है जो कि मैं आप आज इस पे चर्चा करूँगा। तो बेसिकली दशा सिस्टम है क्या। देखिए, दशा सिस्टम इज़ अ यूनिक टूल फॉर टाइमिंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ आर प्रारब्ध। जो भी हमारे संचित कर्म हैं, जो हम पुराने जन्म से इस जन्म में लाए हैं, वो फलित कब होंगे। जो भी हमारे कर्म हैं, उनका जो हमने पुराने जन्म में कर्म किया उनका फल तो मिलना ही है, और जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसका आगे भी फल मिलेगा। तो जो पुराने संचित कर्म है, प्रारब्ध है हमारा, उसका जो फल मिलता है वो दशा सिस्टम तय करती है। और विमश्रोत्री सिस्टम में 5 तरह की दशाएं हैं। पहली है महादशा, फिर है अंतरदशा, फिर प्रत्यांतर दशा, फिर आपकी आई सूक्ष्म दशा और फिर प्राण दशा। तो ये महादशा किसी जातक की इस समय, मान लीजिए कोई आदमी 40 साल का है, कोई 50 साल का है, इस समय क्या महादशा और क्या अंतर चल रहा है उसका, और क्या प्रत्यांतर दशा चल रही है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और हमें कैसे पता लगेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा शुरू करने से पहले ये बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि ये जो विमश्रोत्री दशा सिस्टम है, ये बेसिकली नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन है कि जातक का जब जीवन होता है, व्हेनेवर द नेटिव इज़ बॉर्न, उस समय उसका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस समय उसका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। अब जैसे मैंने पुराने लेक्चरों में आपको बताया है नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, तो थोड़ा सा उसकी हम एक बार बेस दोबारा बता देते हैं। इस पूरे कॉस्मिक बैंड, द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल एज द यूनिवर्स, एंड देयर इज अ कॉस्मिक बैंड, इनविजिबल बैंड अराउंड द अर्थ। और ये पूरा बैंड 360 डिग्रीज का है, जो कि 12 हिस्सों में इसकी डिवीजन हुई है, और 12 हिस्से, हर एक हिस्सा 30 डिग्री का है, जो एक साइन को, इंग्लिश में साइन कहते हैं, हिंदी में राशि कहते हैं, उसको मिला है। जो ये कॉस्मिक बैंड है, इनविजिबल कॉस्मिक बैंड, जिसको हम भचक्र कहते हैं हिंदी में, इसकी शुरुआत हमने एरीज 0 डिग्री से करी है। तो पहला एरीज 0 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, 30 से 60 आपका आया टॉरस जो कि वृषभ हुआ, 60 से 90 आपका मिथुन जो कि जेमिनाई हुआ, 90 से 120 कैंसर जो कि कर्क हुआ, 120 से 150 आपका सिंह हुआ जो कि लियो कहते हैं इंग्लिश में, फिर वर्गो कन्या 120 से 150 से 180, 180 से 210 तुला लिब्रा, 210 से 240 वृश्चिक स्कॉर्पियो, 240 से 270 जो कि आपका हुआ 9वां साइन, वो सजिटेरियस धनु, और फिर 10वां हुआ आपका 270 से 300 मकर कैप्रिकॉर्न, और 11वां कुंभ जो कि है एक्वेरियस, वो 300 से लेकर 330 डिग्री, 330 डिग्री से 360 डिग्री जो कि लास्ट साइन है, वो पाइसेस है मीन। ये 12 साइंस, 12 राशियां हैं जो पूरे कॉस्मिक बैंड में इक्वली डिवीजन 30-30 डिग्री लेके बैठी हुई हैं। इसके ही बहुत बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, आई वुड से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स एंड माइल्स अवे, देयर इज अनदर कॉस्मिक बैंड which is again 360 degree, because it has to be 360 degree as it is a circular band। उसकी डिवीजन 27 हिस्सों में की गई है, और वो 27 हिस्से, एक हिस्सा 13 डिग्री 20 मिनट का है, जिसको नक्षत्र कहा गया है। और हर एक राशि को 2.25 नक्षत्र मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेष राशि है, इसमें जो है अश्वनी का एक नक्षत्र, मतलब अश्वनी के 4 चरण आएंगे, भरनी के 4 चरण आएंगे, और कृतिका का 1 चरण आएगा। तो अश्वनी, भरनी और कृतिका, ये 2.25 नक्षत्र मेष राशि में आते हैं। ऐसे ही हर राशि में आते हैं। अब देखिए, ये नक्षत्राज 27 नक्षत्राज हो गए। अभिजीत को हम इस कैलकुलेशन में अभिजीत नक्षत्र को नहीं लेंगे, 28वां नक्षत्र है वो, उसकी नई चर्चा हम करते हैं इस समय। तो 27 नक्षत्र और 12 राशियाँ। अब ये इसको कैसे समझे कि
कि किस प्लैनेट को क्या नक्षत्र मिला। तो इसका तरीका एक है याद करने का, सिंपल, कि देखिए ब्रह्मा जी के हाथों में सारे 27 नक्षत्र थे और वो सब ग्रहों को देने के लिए उन्होंने कॉल करी कि भाई आओ सब एक एक नक्षत्र ले लो। 9 ग्रह हो गए, राहु केतु को मिलाकर 9 ग्रह हो गए। तो वो सब लाइन में बैठ गए 9 ग्रह। तो सबसे पहले केतु बैठे, फिर वीनस बैठे, फिर सूर्य बैठे सन, फिर उसके बाद बैठे आपके चंद्रमा केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। ये लाइन लगा के बैठ गए। इसकी एब्रीवेशन मैंने आपको बताई थी KVS MMR GSM। तो ब्रह्मा जी आए, पहला नक्षत्र केतु को दे दिया, फिर उन्होंने वीनस को दिया, फिर उसके बाद सन को, फिर मून को, फिर मार्स को, फिर राहु को, फिर जुपिटर को, और फिर सैटर्न को, और फिर अंत में मरकरी को। अब पहला नक्षत्र जब उन्होंने केतु को दिया उसका नाम था अश्वनी, दूसरा जब उन्होंने वीनस को दिया उसका नाम था भरणी, तीसरा नक्षत्र सूर्य को दिया उसका नाम था कृतिका, चौथा नक्षत्र जो उन्होंने मून को दिया, चंद्रमा को दिया, उसका नाम था रोहिणी, पांचवा नक्षत्र उन्होंने मार्स को दिया जिसका नाम था मृगशिरा, छठा नक्षत्र उन्होंने राहु को दिया जिसका नाम था आर्द्रा, सातवां नक्षत्र उन्होंने जुपिटर को दिया जिसका नाम था पूर्णवासु, उसके बाद आठवां नक्षत्र उन्होंने शनिदेव को, सैटर्न को दिया जिसका नाम था पुष्या, और नौवां नक्षत्र उन्होंने मरकरी को, बुध देव को दिया जिसका नाम था अश्लेषा। तो 9 नक्षत्र ऐसे एक एक करके आ गए। फिर ब्रह्मा जी के पास अभी बचे हैं 18 नक्षत्र। फिर उन्होंने लाइन में सबसे पहले केतु को एक नक्षत्र दिया, फिर वीनस को, फिर सूर्य को, फिर मून को, फिर मार्स को, फिर राहु को, फिर जुपिटर को, फिर सैटर्न को, और फिर मरकरी को। तो अब केतु के पास 2 नक्षत्र हो गए। दूसरा नक्षत्र कौन सा आया? पहले तो अश्वनी था, दूसरा नक्षत्र आया उनके पास, केतु के पास मघा, और वीनस के पास आया पूर्व फाल्गुनी, और आपका सूर्यदेव के पास आया उत्तर फाल्गुनी। उसके बाद चंद्रमा के पास आया हस्ता, और उसके बाद मंगल देव के पास आया चित्रा। उसके बाद राहु देव के पास आया आपका स्वाति, जुपिटर के पास आया वैशाख, सैटर्न के पास अनुराधा, और मरकरी के पास ज्येष्ठ। तो ये सब के पास 2-2 नक्षत्र हो गए। उसके बाद अभी भी ब्रह्मा जी के पास 9 नक्षत्र हाथ में, 18 बांट दिए, 27 नक्षत्र हैं। फिर वो लाइन में गए आगे केतु के पास, केतु को 1 नक्षत्र दिया, वीनस को दूसरा, तीसरा उन्होंने सूर्य को दिया, चौथा मून को, पांचवा मार्स को, छठा राहु को, सातवां जुपिटर को, आठवां सैटर्न को, और 9वां मरकरी को। तो ये तीसरा नक्षत्र के नाम क्या हैं? केतु को जो इस बार नक्षत्र मिला वो था मूल नक्षत्र, वीनस को जो नक्षत्र मिला वो था पूर्व आषाढ़, सूर्यदेव को मिला उत्तर आषाढ़, चंद्रदेव को मिला श्रवण, मार्स को मिला धनिष्ठा। उसके बाद आए आपके मार्स के बाद आए राहु को मिला आपका सतबीशा। उसके बाद आपके आए जुपिटर को मिला आपका पूर्व भाद्रपद, और उसके बाद सैटर्न जिनको उत्तर भाद्रपद, और उसके बाद मरकरी जिनको रेवती। तो ऐसे करके 9 ग्रहों को 3-3 नक्षत्र मिल गए, उनकी झोली में ब्रह्मा जी ने डाल दिए। तो केतु के पास हो गया आपका 3 नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल। वीनस के पास हो गया आपका भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। सूर्यदेव के पास आपके हो गए कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। रोहिणी के पास, चंद्रमा के पास हो गए रोहिणी, हस्त और श्रवण। मार्स के पास हो गया आपका मृगशिरा, चित्र, धनिष्ठा। और राहु के पास हो गया आपका आर्द्रा, स्वाति, सतबीशा। और ये आपके उसके बाद है जुपिटर के पास हो गया पूर्णवासु, वैशाख और पूर्व भाद्रपद। सैटर्न के पास हो गया आपका पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। और मरकरी के पास हो गया आपका अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो सबके पास 3-3 नक्षत्र हो गए। अब देखिए, जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो हम देखते हैं चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसके उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में है। उस समय जब जातक का जन्म होगा, चंद्रमा किसी राशि में तो होगा ही, किसी राशि में होगा, और राशि के पीछे नक्षत्र है। तो जिस भी नक्षत्र में चंद्रमा होगा, उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसकी महादशा शुरू होगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय अगर आप ले लीजिए, इस समय कितने बजे हैं, टाइम है हमारा
5:57 और इस समय मैं देख रहा हूँ चंद्रमा जो है मीन राशि में है और नक्षत्र हैं वो रेवती में। मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है और कुछ 25 डिग्री में हैं। तो रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मरकरी के पास अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती हैं। तो रेवती में क्योंकि चंद्रमा इस समय विराजमान है, तो इस समय अगर किसी जातक का जन्म होता है, इस समय एट अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर आई एम सिटिंग हेयर, इस समय, तो कोऑर्डिनेट से कहेंगे कि उसकी जो महादशा है वो मरकरी की बुध देव की चालू होगी, क्योंकि उसका चंद्रमा इस समय रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र के लॉर्ड स्वामी मरकरी हैं। तो बुध देव क्योंकि स्वामी हैं रेवती के, तो उनकी महादशा बुध देव की शुरू होगी। और महादशा के बाद अंतरदशा आती है, प्रत्यांतर आती है, सूक्ष्म आती है, प्राण आती है। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आप ये समझिए, क्योंकि चंद्रमा 25 डिग्री चल चुके हैं लगभग मीन राशि में, तो बेसिकली जो रेवती नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो इस समय वो रेवती के तीसरे चरण में है। तो बेसिकली रेवती का जो 13 डिग्री 20 मिनट का स्पैन है, उसमें वो 2 चरण, जो 13 डिग्री 20 मिनट, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, समझिए। 13 डिग्री 20 मिनट उसका एक स्पैन है नक्षत्र का, और उसको भी फर्दर डिवीज़न 4 चरणों में है। तो जैसे रेवती के 4 चरण हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण, 3 डिग्री 20 मिनट का दूसरा, 3 डिग्री 20 मिनट का तीसरा और 3 डिग्री 20 मिनट का चौथा चरण। तो 13 डिग्री 20 मिनट में वो तीसरे चरण में है, मतलब 6 डिग्री 40 मिनट तो चल ही चुके हैं पहले 2 चरण, है ना। तो तीसरे चरण में एंट्री हुई है। तो आप समझिए जो भी दशा उनको मिलेगी मरकरी की बेसिकली 17 साल होती है महादशा, तो 16 साल में लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा तो वो कवर ही कर चुके हैं। 2 चरण तो माइनस हो ही गए, तीसरा चरण भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो समझिए 60-70% तो वो चल चुके हैं मरकरी रेवती में। तो अगर 17 साल है तो समझिए 9-10 साल तो वो कवर कर चुके हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं 7 साल उसकी, आज अगर पैदा हुआ है, उसका बर्थडे आज है, तो 7 साल उस जातक की, लगभग अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, 17 में से 7 साल रफली उसको मिलेंगे इसके मरकरी के। और मरकरी के बाद महादशा जो आएगी, जैसे ऑर्डर बताया था, सीधी केतु की आएगी 7 साल की। मरकरी KVSMMR JSM, KVSMMR JSM, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। तो मरकरी इस जातक को अगर जन्म आज होता है, इसी समय होता है, तो 7 साल तो मिली उसको मरकरी की। उसके 8वें साल लग गई केतु की। केतु के 7 साल मिले, उससे 15 साल तक वो केतु की रहेगी, मतलब 7 साल मरकरी, फिर 7 से दूसरे 7 साल 14 साल तक, लगभग 14 साल तक का जब वो होता है वो केतु की रहेगी। उसके बाद वीनस आएंगे, वीनस की 20 साल की महादशा है। स्पैन जो है वीनस का महादशा का 20 साल है। तो 20 साल मतलब 14 से 20 साल ऐड करेंगे तो आए 34 साल तक वीनस की रही। उसके बाद सूर्यदेव की 6 साल की है, तो सूर्यदेव 34 से 6 जोड़ें तो 40 साल तक की सूर्य की रहेगी। उसके बाद सूर्य के बाद आया आपके चंद्रमा, जो कि 10 साल है, तो 40 साल से 50 साल तक उसकी चंद्रमा की महादशा रहेगी। और चंद्रमा के बाद आती है आपकी बारी मार्स की। तो मार्स का 7 ईयर्स है, केतु और मार्स का पीरियड सेम है, तो 50 से 57 मार्स के बाद आया आपके राहु के 18 साल हैं। 57 में 18 जोड़ेंगे तो आपके आएंगे 75 साल तक। 57 जमा 15, 57 जमा 18, 75 साल तक राहु रहे। राहु के बाद जुपिटर आए, जुपिटर की 16 साल है, 75 से 16 जोड़े तो 91 ईयर्स तक जुपिटर के बाद आया सैटर्न की 19 ईयर्स है स्पैन, तो 91 + 19 लगभग 110 साल। जीता नहीं है कोई आदमी 110 साल तक, लेकिन अगर जिए तो सैटर्न की रहेगी। और फिर लास्ट में मरकरी के जो 7 साल, जो आप देखें ना 7 साल शुरुआत में थे, तो बचे कितने थे? 9 साल। तो 9 साल की उसकी 110 से 119 साल तक उसकी मरकरी की जो शेष रह गई थी वो उसको 7 साल मिलेंगे। तो ऐसे 120 साल पूरा 9 ग्रहों में डिवाइड किया है। तो केतु के 7 साल आते हैं, केतु की 7 साल महादशा होती है किसी की जातक की ज़िंदगी में। और शुक्रदेव की जो वीनस है 20 ईयर्स, सूर्यदेव के 6 साल, चंद्रमा के 10 साल, मार्स के 6 साल, राहु के 18 साल, जुपिटर के 16, सैटर्न के 19 और मरकरी के 16 साल।
तो ये महादशा सिस्टम है। उसके बाद अंतर आती है। अंतर कैसे कैलकुलेट होगा? अंतर का सिंपल है कैलकुलेट करने का तरीका। जैसे कि वीनस है, तो वीनस में वीनस का अगर अंतर होगा तो वीनस की 20 ईयर्स है, तो 20 × 20 डिवाइड बाई 120 विच कम्स रफली अराउंड 3 years 4 months। तो रफली वीनस में वीनस का अंतर, जैसे वीनस की तो 20 साल है, तो वीनस के अगर 20 साल है तो वीनस के 20 साल महादशा स्पैन में वीनस का अंतर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 20 × 20 डिवाइडेड बाई 120, ये सिंपल फार्मूला है। ये लगभग आती है वीनस की, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वीनस की, हाँ देखिए 3 साल 4 महीने वीनस का अंतर रहता है। महादशा 20 साल, अंतर 3 साल 4 महीने, और अंतरदशा में प्रत्यांतर उसका रहता है 6 महीने 20 दिन, और प्रत्यांतर में फिर उसका जो सूक्ष्म दशा रहती है वो 33 दिन 8 घंटे रहती है, मतलब 1 महीना 3 दिन 8 घंटे, और उसमें उसका जो सूक्ष्म प्राण दशा है वो 5 दिन 13 घंटे लगभग होती है। तो ये बिल्कुल प्रिसाइजली इसको नैरो डाउन करके हम लाते हैं सूक्ष्म प्राण दशा तक। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस हमारी, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर ओनली टेकन फ्रॉम महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यांतर दशा। हमें सूक्ष्म और प्राण तक जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उसमें हल्का सा भी जातक का अगर बर्थ टाइम गलत से कैलकुलेट हुआ हो ना, तो वो जो वीनस का 5 दिन आके एंड में जो प्राण दशा निकल रही है ना, वो खिसक जाता है। ये तो वीनस की 20 साल की महादशा है, तो यहाँ 5 दिन की उसको प्राण दशा मिल रही है। अगर केतु की देखेंगे, जिसका सिर्फ महादशा का टाइम 7 years है एज़ कम्पेयर टू वीनस जिसका 20 years है, तो उसका जब आप प्राण दशा तक आएंगे तो वो कुछ घंटों की रह जाती है, 2-4 घंटों की। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है इतना प्रिसाइज, इतनी नैरो डाउन करने की। तो हम बेसिकली महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर पे अपने रिजल्ट्स बेस करते हैं। सो आई थिंक आई हैव डन द नीडफुल ऑन दिस टॉपिक। होप यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।